एक एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है। देखो जैसे ना तुम्हारे बैच में कनिष्क काम कर रहा है, मतलब उससे ना 1% भी शिकायत नहीं है। सबसे पहले वो काम करके देता है और सबसे पहले सुनाता है वो, और बिल्कुल परफेक्ट। क्वेश्चन पूछो आंसर मिल गया उसी वक्त। वो नहीं कि वो वेट करता है, वो बाकी बच्चों की तरह क्वेश्चन रिपीट करता है। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, डायरेक्ट आंसर बोलता है। मैंने बोला अगर श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन सुना तो इमीडिएटली आंसर डेल टू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर साई ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ई टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है। ये इससे सीधा आंसर बोला। मैंने बोला एनर्जी ऑफ एनएच शेल का फॉर्मूला क्या है, तो -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। समझे कि नहीं? तो इस टाइप से तुम लोग सुनाओगे ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। मैं अगर मुझसे पूछूंगा कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं हो, लेकिन मैंने क्योंकि मैंने वीडियो देख रखे तो तुम्हें आना चाहिए। तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ऐसे आंसर मिलता है उसका। मेरा ना 1 सेकंड वेस्ट होता है, ना उसका 1 सेकंड वेस्ट होता है। जब तुम लोग ऐसे सुनाने लग जाओगे ना, तो तुमने सुनाया परफेक्ट। नहीं तो मत सोचना कि, और ये मैंने तुम्हें बोला एक चीज, आज मैंने वेदांत को भी बोली है, पूरा का पूरा चैप्टर मन में बोलना जिस दिन तुम सीख गए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, मन में बोल दो पूरा चैप्टर। मैंने तुम्हें सिखाया भी था कैसे बोलना है उसको, चैप्टर को। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। जैसे बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। जिस दिन तुम मन में ये पूरा चैप्टर आधे घंटे पौने घंटे में बोल लेते हो, मीन्स तुमने चैप्टर याद कर लिया ढंग से। जैसे एग्जांपल बिल्कुल स्टार्टिंग से, डाल्टन आया वो 1800 टन के आसपास। इसने बोला एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज इनडिविजिबल। फिर आ गया हमारा ये क्या नाम है, थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसने बोला एटम जो है वाटरमेलन की तरह है, उसमें पॉजिटिव पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जैसे वाटरमेलन में होता है वैसे है, और नेगेटिव पार्ट स्टेशनरी है। और यही दोनों इसकी लिमिटेशंस भी थी कि पॉजिटिव पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एटम सॉलिड नहीं होता, लिमिट इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते, ये इसकी लिमिटेशन भी आ गई। फिर रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड और बोहर जो कि उसके स्टूडेंट थे या असिस्टेंट थे। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस उसने उसके लिए लिया हैवी मेटल जैसे गोल्ड की फॉइल ले ली, और साथ में ले लिया अल्फा रेस को। गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड नोबल मेटल है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। गोल्ड क्यों लिया? हैवी चार्ज है, रिपल्शन अच्छे तरह से क्रिएट करेगा, हमें पता लग जाएगा। और तीसरा गोल्ड फॉइल क्यों ली थी? क्योंकि इसकी ये मेलेबल होता है, इसकी थिन शीट्स बन सकती है 0.6 माइक्रोमीटर तक की। जिस दिन तुम ये पूरा मन में बोलोगे ना, और मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ अभी, ये बोलने का तरीका है। जिस दिन तुम ये बोलने लग गए पूरा मन में पूरा चैप्टर, मैंने एक दिन बोल के दिखाया भी था। अप्रोक्सीमेटली मैंने हाफ बोल दिया था चैप्टर, और वो भी 10 मिनट के अंदर। ध्यान है गर्व की नहीं? यस सर। हाँ, तो जिस दिन तुम लोग ये बोलने लग गए पूरा हर चैप्टर के बारे में, जब तक मेरा चैप्टर खत्म नहीं होता, शुरू से लेके लास्ट तक थ्योरी को बोला करो, तभी तुम याद रख पाओगे थ्योरी। और ये बात हर बच्चा मानता है मेरी, लेकिन फॉलो कौन कर पाता है पूरा ढंग से? वही 4 या 5 बच्चे जिनका रिजल्ट आता है। तो वो 4 या 5 बच्चे कौन से हैं जो रिजल्ट लेके आएंगे, वो तुम खुद डिसाइड करोगे। तो इसलिए चैप्टर करने का तरीका यही है, क्योंकि बहुत सारा केमिस्ट्री है, बहुत सारा मैथ्स है, बहुत सारा फिजिक्स है, बहुत सारा बायो है। इतने फॉर्मूले, हजारों फॉर्मुलेज है, कोई याद ही नहीं रखता इसको। लास्ट में जाके फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, सारी इतने सारी चीजें हैं, सब मिक्सअप हो रहा है। मैं तुम्हें बार बार ये बातें बोल रहा हूँ बीच में, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है बोलने का। और तुम्हें देखो वीडियोस में पहले भेज रहा हूँ, फिर उसको पढ़ा रहा हूँ, फिर उसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? ताकि हमारा एक तो काम जल्दी खत्म हो, दूसरा तुम्हें समझ अच्छे तरीके से आए। ये सारी बातें हैं, तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। जिस तरीके से मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा रहा हूँ इस समय तुम्हारे बैच के साथ। 12th वालों को तो 1 ही साल मिलेगा, तुम्हारे साथ मैं पूरा एक्सपीरियंस लगा रहा हूँ कि इस तरीके से हो जाए। सेल्फ मोटिवेटेड हो गए तो फायदा होगा। ना तो अभी तुम्हें ना आना जाना है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, थक जाते हो। और मतलब आने जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा कहीं पे, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। जितना टाइम मिल रहा है अभी, उसको पूरा बहुत सेफली इंजॉय करो उसको, और काम करो पूरा। काम पूरा होना चाहिए बिल्कुल ढंग से। और तुम्हें एक चीज और बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, तुम्हारे बैच में बोला नहीं बोला मुझे पता नहीं है। 40 मिनट्स का अपने शरीर को जरूर दो। कोई ना कोई वर्कआउट जरूर करो, चाहे तुम योगा कर रहे हो, या तुम कोई क्या कहते हैं थोड़ा बहुत वैसे एक्टिविटीज कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कुछ भी। तो 40 मिनट जरूर देना शरीर को। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत अच्छे बच्चे थे, मैं 670 680 स्कोर आता आउट ऑफ 720। वो बच्चे गए वहां पे, 2 घंटे 3 घंटे खाली बैठना था उनको। मतलब पहले बुला रहे थे ना वो, ये कोविड की वजह से। तो वो वहां पे उनको खाली बैठना था, जिसकी वजह से वो मतलब 2 3 घंटे में ही, एक तो गर्मी थी ज्यादा, अब अगस्त में पेपर होने हैं, जुलाई में पेपर होने हैं, अच्छा ह्यूमिडिटी वाला माहौल होगा, तो वो बैठ ही नहीं पाए। लूज मोशन, वोमिटिंग, नोजिया, ये सब स्टार्ट हो गया, पेपर ही नहीं कर पाए। तो हर हालात में पेपर करना आना चाहिए। नहीं करोगे तो फिर मतलब कि तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। और ये तो पूरी लाइफ करना है तुम्हें, ये वाली चीजें तो अपने 40 45 मिनट अपने शरीर को जरूर दो।
नहीं तो बड़ी दिक्कतें रहेंगी आगे जाकर। और उस 40-40 मिनट्स में अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को, मैं कोई चैप्टर भी बोल सकता हूँ, साथ में चैप्टर भी बोल लो, कोई कुछ वर्कआउट कर रहे हो साथ में चैप्टर बोल लिया, अगर बोल पाते हो, कंसंट्रेशन बन पाता है तो। मैंने तुम्हें यहाँ तक बोला, तुम मतलब खाना खा रहे हो, मतलब नहाने गए हो, कहीं बाहर घूमने गए हो, तुम मन में बोलो ना चैप्टर, क्यों टाइम वेस्ट होता है उसमें। सही ना, तो ये बातें ध्यान रखनी, इसका मत मत करना टाइम वेस्ट, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इन चीजों को, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो अभी बहुत बातें हो गई, अब नेक्स्ट नोट करना है तुम्हें आगे, नोट करना है न्यूमेरिकल्स, है ना, न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो कौन निकालता है न्यूमेरिकल, जिसने ढंग से लेक्चर पढ़े होंगे वो निकाल लेगा आसानी से। तुम्हें निकालना है कैलकुलेट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, नियोन 9 प्लस, इन सब की निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं ये? ऑल्सो कैलकुलेट आयनेशन एनर्जीज ऑफ दीज एटम्स, ऑल्सो कैलकुलेट आयनेशन एनर्जी ऑफ दीज आयंस। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं? निकालो जल्दी से अभी। हिमांशु, यस सर। हिमांशु देख, अकेला तू बच्चा है और एक प्रिया, जिनसे मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, तुम लोग अपना सुनाने वाला काम नहीं करोगे तो पूरे बैच में सबसे पीछे रहोगे, मतलब 10th वाले बच्चे भी तुमसे अच्छा कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? ठीक है सर। हाँ तो इस चीज का ध्यान रखना, दोनों जरूर करो। 10th वाले नवीन बच्चा है, रात को वही कल उसका 2:17 में मैसेज आया, चेक किया था क्या? ये सारे बच्चे कर रहे हैं काम, 10th वाले बच्चे जो भी हैं, 10th वाले बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अक्षर, यस सर। सुनाया नहीं तो एक तूने अभी भी। सर मैंने आपको कॉल करा था, मैसेज भी करा था। अच्छा, मैं अभी, मेरी क्लास चल रही थी, मैं बिजी था, अभी जस्ट क्लास खत्म हुई है और मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर किया तुम्हें मैंने। अनुष्का भी है, अनुष्का को भी सुनाना है। चलो तुम सबको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? कैलकुलेट फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, नियोन 9 प्लस, ऑल्सो कैलकुलेट एनर्जी एनर्जी ऑफ दीज आयंस। जल्दी निकालना थोड़ा सा। सर आ गया।
हाँ, किसने निकाला था आंसर? सर उज्जवल। उज्जवल, चलो बहुत अच्छा, उज्जवल भी चेक करता हूँ। सर आयनाइजेशन एनर्जी सारे शेल से निकालनी है। फर्स्ट शेल से, फर्स्ट शेल से। ओके सर। उज्जवल बोल आंसर जरा। उज्जवल, यस सर। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है? सर हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 -10.2। नहीं, गलत है। सर प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर प्लस 10.2। प्लस 10.2, ये ध्यान रखना है चीज का। कभी भी हम ऊपर जाते हैं, कभी भी ऊपर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ती है, तो पॉजिटिव रहेगी। तो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, ध्यान रखना चीज का। यस समझिए कि नहीं? उज्जवल, थोड़ा सा ध्यान से थ्योरी सर। पढ़। सेकंड का है प्लस। यस हाँ, सर। सेकंड का है प्लस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बिल्कुल सही है। सर और फिर फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी है प्लस 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाँ, सही हो और गई। फिर हीलियम 2 प्लस की है प्लस हीलियम 40.8 2 प्लस नहीं है, इलेक्ट्रॉन हीलियम वोल्ट प्लस पर है, एटम। हीलियम और प्लस फिर है। अरे हीलियम प्लस है, हीलियम 2 प्लस नहीं है, गलत मत बोलो बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है ये। हाँ यस सर, सॉरी, हीलियम प्लस। हाँ, किसने बोले आंसर? सर उज्जवल गुप्ता। उज्जवल, सर मेरे भी यही आ रहे हैं। चलो। और आयन एनर्जी निकाली है, ये किसने बोला है? हाँ यस सर। गर्व ने। सर कर। और आयन एनर्जी निकाली है इन आयंस की? यस सर। आयन एनर्जी बता सर उज्जवल, हाइड्रोजन क्या है एटम की। आंसर? सर 13.6 हाँ हाइड्रोजन के लिए। हाँ, हाइड्रोजन की 13.6। और सर बाकी दो की निकाल देंगे। सर हीलियम प्लस की आएगी 13.6 इंटू 4 और नियॉन 9 प्लस की हाँ बिल्कुल। 13.6 इंटू 10 इंटू 100। हाँ, 10 का स्क्वायर बोलेंगे ना। हाँ, यस गर्व सर। तेरा सही है बिल्कुल। हाँ, गर्व का सही है। अच्छा, अब एक बार मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हें बाकी क्वेश्चन करने आ जाए। देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में गया है। हिमांशु, सुनाना इंपॉर्टेंट है। नोट्स सब भेज रहे हैं ग्रुप में, तेरे को भी भेजने हैं। फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसकी एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आंसर पॉजिटिव। तो डेल्टा ई जो होगा वो E2 माइनस E1 होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो आंसर पॉजिटिव। E2 क्या होगा, ये मैंने लास्ट में बताया था कि नहीं? फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है और सेकंड शेल की एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस आंसर होगा -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 13.6, 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया सीधा यहाँ पे। कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा था तुम्हें याद होना चाहिए हमेशा ही। याद है कि नहीं है? और इसकी आयन एनर्जी क्या होगी? अब इलेक्ट्रॉन, आयन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया सीधा इन्फिनिटी पे, तो आयन एनर्जी क्या हो जाएगी? ई इन्फिनिटी माइनस E1। ई इन्फिनिटी हो गया 0 माइनस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। और आयन एनर्जी कभी भी निकालनी है, इसकी निकालनी है तो इंटू जेड का स्क्वायर इधर आ जाएगा यानी 2 का स्क्वायर। इसकी निकालनी है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये आ गया सबको समझ कि नहीं? यस सर। यस सर। डाउट किसी को? हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन गया फोर्थ शेल में। फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन गया फिफ्थ शेल में। फर्स्ट से फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी यानी फर्स्ट से फिफ्थ में गया। ऐसे ही तीनों, दोनों आयंस की भी निकाल लोगे, इन दोनों की। ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबको समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस चलो सर। नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे।
बिल्कुल ढंग से कर लेना इस क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ, कोई भी स्टेशनरी स्टेट हो तो ज्यादातर फर्स्ट देते हैं, स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम, लिथियम चले लेते हैं से बोरोन 4 प्लस, बोरोन 4 प्लस if ion energy of, if ion energy of say helium plus is, if ion energy of helium plus is 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकालेंगे कंसेप्ट के साथ। वेदांत आंसर 125 है, यस सर। और किसी बच्चे ने Yes, sir, निकाला है? 125. और किसी ने निकाला आंसर कि नहीं? सर मेरा आ यस गया। सर। नाम बताएंगे, एक बार हैंड रेज कर देंगे जल्दी से, किस किसने आंसर निकाल लिया? उज्जवल शर्मा, उज्जवल गुप्ता, कृष्णा, कनिष्क, सबका आंसर 125 है। चलो 5-6 बच्चों ने निकाल लिया आंसर। वेदांत एक बार बता दे कैसे किया, हैंड डाउन कर देंगे। सर 4 into 13.6 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 20 गिवन है। 4 इंटू, देख EN लिखा मैंने पहले, हीलियम प्लस का एनर्जी गिवन है, और बोरोन 4 प्लस की निकालनी है एनर्जी ऑफ बोरोन 4 प्लस, तो ये लिख दिया तूने -13.6 इंटू बोरोन का 5 का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, ये लिखेंगे, यस सर। ये निकालना है। और एनर्जी दे रखी है हीलियम गिवन प्लस है की 20 इक्वल टू -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाँ, E इंफिनिटी माइनस EN है ना, यस सर। तो EN आ गया, EN को लिख देते हैं -13. ये हो गया 13.6, माइनस माइनस कैंसिल, E इंफिनिटी 0 है, 0 माइनस माइनस इंटू जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, यस यही सर। ना। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं -13.6 n बाय n स्क्वायर की, माइनस क्यों हटाएंगे, माइनस हटा ही देते हैं ना। 13.6 बाय n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 20/4, 5. यस सर। हाँ 20/2 का स्क्वायर, तो 20/2 का स्क्वायर इसलिए पुट कर देते हैं, 20/2 का स्क्वायर, तो उससे एनर्जी आ जाएगी बोरोन 4 प्लस, तो 20/2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये 4 से 5 आ गया, तो 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना।
यस सर। वेदांत ऐसे ही किया था? यस सर, ऐसे ही करा था। हाँ। अच्छा, अब एक बार हैंड से करेंगे किस किसने ऐसे किया आंसर, स्ट्रेट जल्दी से करेंगे जिसका सही है। नवीन, उज्जवल, अर्नव, कनिष्क, उज्जवल गुप्ता और एक वेदांत का सही है, एक वेदांत का सही है, बाकी किसी के सही नहीं हुए। कृष्णा का सही है, अक्षर, देवांशी, गर्व, हर्षिल, हिमांशु, निधि, निवृत्ति, अनुष्का। ये क्या क्वेश्चन सर मेरे वो वीडियो आधा में नहीं था हो क्या? गया था सर, वो आधा हो गया था, बस आंसर निकालना ही अच्छा, रह आधा गया हो था, गया था। मतलब 20/2 स्क्वायर हो गया था। हर्षिल देख, तू आज बच्चा एक उज्जवल है, वो आज ही आया है, उज्जवल गुप्ता, और उसने आंसर निकाला हुआ। समझ गया हर्षिल कि नहीं? यस सर। हाँ, लेट एंट्री नहीं करनी क्लास में बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा, एक तो ये आंसर निकल गया तुम्हारा। अब इसमें डायरेक्ट आंसर निकालोगे कि नहीं? जैसे मैंने बोला, ध्यान देना। अनिशर जी, सपोज जल्दी से आंसर देखते हैं कौन देता है। अनिशर जी, बेरिलियम 3+ की है से वाई, तो एनर्जी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑक्सीजन 7+ की कितनी होगी? जल्दी से आंसर दो। सर 4y। किसने बोला है? सर हर्षल। हर्षिल, बहुत अच्छा हर्षिल, ट्राई अच्छा किया। और कोई बच्चा? Yes sir, 4y. सर 16y। 16y। और कोई बच्चा? Sir, 4y। 4y. 16y आ गया। 4y, 4y सबका आंसर है। चलो 4y पर हैंड करेंगे, किस किसने निकाल लिया फास्ट? हैंड करो जल्दी से। 4y किस किसने निकाल लिया? उज्जवल, गुप्ता, हर्षिल, कनिष्क, गर्व। 4y, कृष्णा, वेदांत। आंसर नहीं निकाला तूने? यस सर, निकाल उज्जवल लिया, वो शर्मा, हैंड रेज वेदांत, नहीं गर्व। हो रहा। हाँ, कुछ नहीं होता। और कोई बच्चा? अक्षत ने, बाकी यानी अक्षत, अर्नव, देवांशी, हर्षिल। हर्षिल ने भी नहीं निकाला, हर्षिल ने सबसे पहले बोला था। सर मेरा निकल गया, हैंड नहीं रेज हो रहा। हाँ। अच्छा, ये अक्षत, देवांशी, हिमांशु, समझ नहीं आएगा ये? आ गया सर। सर आ गया। निधि, यस सर, समझ आ समझ गया? आ गया। अब एक बात सुनेंगे, ये सबका गलत है आंसर। ये आंसर सबका गलत है। बता वेदांत क्यों गलत है? -4y। तो वेदांत को इतना दिमाग में नहीं रखना क्या? यही चीज तो मैं तेरे से तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ना कभी ये तू आंसर गलत बोलेगा। और ये ऑप्शन हुआ कि नहीं, +4y और सर -4y? एनर्जी निकालनी थी शेल की। ये लिखा नहीं हुआ? यहाँ लिखा है ना, E(O)7+, ई लिखा है ना। और तब से स्टार्टिंग से ये सिखा रहा हूँ, आयन नीचे से ऊपर जाएगा तो आंसर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे डी एक्साइटेशन हो रहा है तो आंसर नेगेटिव। एनर्जी ऑफ O7+ बोला है। मैं 10th वाले बच्चों से भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि गलत करें। समझ गया हर्षिल कि नहीं? यस सर। एक ने बोला, हर्षिल ने बोला स्टार्टिंग में 4y, पूरी मतलब सब हर कोई वही बोल रहा है 4y। जल्दी से आंसर देंगे। अगर एनर्जी दे रखी है किसी स्टेशन फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की से नियॉन 9+ की, -x दे रखी है, तो आयनिश एनर्जी बोरोन 4+ की क्या होगी? उसी स्टेट से। सर x/4। 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 किसने बोल दिया आंसर? अब हर्षल। Sir, x/4. बहुत अच्छा हर्षिल। अभी सबको समझ आ गया? जिसका निकालना है उसका Z² ऊपर, जिसका दे रखा है उसका Z² नीचे। आयनिश एनर्जी है तो पॉजिटिव, एनर्जी है तो नेगेटिव।
तो आंसर अब आएगा x/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई डाउट किसी को? सर ये वापस से किसी समझा बच्चे दो को कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे जल्दी। किया आपने? कौन बोल रहा है? सर उज्ज्वल। उज्जवल? यस सर। सर नहीं मतलब आप हाँ उज्जवल, अभी मैंने बोला ना, बोल। सर आपने अभी समझाया था ना कि ये जल्दी कैसे करना है, वो बता दो। मैंने बोला आयनाइज एनर्जी अगर पूछी है तो आंसर पॉजिटिव, एनर्जी पूछी है तो आंसर नेगेटिव, यही बोला ना सिर्फ। किसी नहीं भी सर स्टेट की एनर्जी जिसका नेगेटिव होती है ना। उज्जवल कोई डाउट है तो जल्दी पूछ, थोड़ा सा क्वेश्चन देने दे। ओके सर नो प्रॉब्लम। एक बार तू खुद सोचेगा ना उज्जवल, निकाल लेगा, अपने आप समझ आ जाएगा तेरे को। सही है उज्जवल? यस सर। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन, जैसे 9.84 इंटू 10⁵, ये स्कूल में पूछते हैं क्वेश्चन, जूल पर मोल ऑफ एनर्जी is given to electron in hydrogen atom, is given to electron in hydrogen atom, calculate its new state। The second stage. किसने निकाला है? The connection. कनिष्क, बहुत से कनिष्क। देखो सर, सबने निकाल लिया ना ये? Yes, sir. यस सर। हाँ इसने बोला कोई इलेक्ट्रॉन है इस इधर हाइड्रोजन एटम का, इसको हमने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी? 9.84 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, इतनी एनर्जी दी। इस इलेक्ट्रॉन की नई स्टेट क्या होगी? अभी तक मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करा रहा था, इस बार जूल मोल में दे दिया इसने। तो डेल्टा ई क्या होता है? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। डेल्टा ई कितना है? 9.84 इंटू 10⁵। En क्या होगा? -1.1312 इंटू 10⁶, मैं बाद में लिख दूंगा। जेड का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ही आएगा बाय एन का स्क्वायर, माइनस 1.312 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इंटू 10⁶। सर 1 का बार। स्क्वायर क्यों करा? तो ये आ गया यहाँ से इंटू E1 है ना फर्स्ट शेल। सर बट क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं था इवन है। अब वेदांत बोल रहा है कि अर्नव? यस सर। अर्नव? नहीं सर वेदांत। वेदांत एक बात, अब फिर कैसे करेगा क्वेश्चन ये? सर मैं यही सोच मैंने रहा तो था अगर कोई, क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे हम। हाँ बिल्कुल सही है वेदांत, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं ना, ये ध्यान रखियो, ऑप्शन के या तो तू कहेगा डेटा इनसफिशिएंट, और नहीं तो फर्स्ट शेल मानते हुए आंसर निकालियो अपना। समझ गए कि नहीं वेदांत? ऑप्शन मैच कराने होते हैं उसमें यस सर। सर कई बार।
सर कई अगर बार दो ऐसे भी चेक ऑप्शंस करते हैं। हैं जिसके अंदर एक फर्स्ट सेल का और मतलब आंसर दे रखा हो अज्यूम करके और तो दूसरा दोनों डेटा वो या तो इनएडिक्वेट मल्टीपल, हो। या तो मल्टीपल चॉइस होगा या फिर किसी एक को मार्क कर देना, फर्स्ट सेल को लेके मार्क कर देना। ओके सर। हाँ, अब इधर से n निकाल लोगे, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। कर लोगे कि नहीं ये? सर मेरी एग्जैक्टली 2 नहीं आ रही, मेरी अराउंड 2 आ रही है। हाँ वो सही है, वो आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। 13.12 बाय 3.28 आया कि नहीं? यस सर। बस सही है। देखो अब ये क्वेश्चन है, ये भी 2005 में पूछा हुआ है नीट में, उस समय सीबीएसई PM2 हुआ करता था। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट, ये भी तो सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ना तुम लोगों ने, ये क्वेश्चन भी किया हुआ क्या? इन एक्साइटेड स्टेट इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किया हुआ ये भी? यस सर, ये करवा रखा है लेक्चर में। कैलकुलेट एनर्जी व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। Sir, energy released. कैलकुलेट द एनर्जी व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, ये कर रखा है क्वेश्चन? यस सर। ये कर रखा है सबने? चलो जल्दी से आंसर निकालो। सर 12.75। 12.7। बताने की जरूरत है क्वेश्चन? नो सर। नो सर। देखो आयनाइजेशन एनर्जी दे सर रखी है, माइनस में आएगा। बहुत अच्छे, नेगेटिव में आएगा आंसर ये, क्योंकि नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है किसी भी शेल से, मान लिया ये शेल है, हाँ इस शेल से आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, मान लिया ये NH शेल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है E infinity माइनस EN, तो EN आ गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, नेचुरल सी बात है। तो अब डेल्टा E जो होगा वो क्या होगा, E1 माइनस EN। E1 कितना है, -13.6, और EN कितना है, -0.85। आंसर आ गया माइनस क्यों, कितना आएगा, 12.75। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। देखो समझ हाँ ये ध्यान रखना। अच्छा ये कौन सी शेल में था एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन? फोर्थ। यस सर। हाँ 4 शेल में। सबने किया हुआ ना क्वेश्चन, ही सबने ये क्वेश्चन किया हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलो अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा सीधा। ये क्वेश्चन किया सबने, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल में जरूर पूछते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन if it starts from orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum. ये कर रखा है कि नहीं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड, ये जरूर पूछते हैं पेपर में। ये कर रखा है कि नहीं? नो सर। नहीं किया किसी ने भी? नहीं किया सर। चलो ये क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से। सर शायद करा है पर श्योर नहीं हूँ। सर किसी ये नहीं क्या किसी है सर वीडियो में? हाँ वीडियो में। यस सर। यस सर इसको मुझे भी स्टार यही मार्क कर लगा। लो क्वेश्चन को, ये स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 434 नैनोमीटर आंसर आता है इसका विजुअल रीजन में। रीजन है इसका विजिबल और सीरीज है ये बामर, ये 3 आंसर है इसके। 434 नैनोमीटर, विजिबल रीजन और बामर सीरीज। तुम लोगों को यही याद नहीं रहता क्वेश्चन किया है कि नहीं? नोट्स में देख लो अगर किसी का नोट्स है तो। सब कराया हुआ है। कराया हुआ ना? यस इसको कर सर। लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना, स्कूल में जरूर पूछते हैं ये क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेना। और एक ये वाला क्वेश्चन, सर शायद एंगुलर 7th लेक्चर मोमेंटम, तो नहीं था ये। अच्छा वो नहीं होगा बेबी, तो ये कर लेना इसको आगे, ताकि मैं अच्छे क्वेश्चन करा सकूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुमसे। एक ये वाला क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज, ये किया हुआ क्या? यस सर।
is 4.22 into 10 minus 34 joule kilogram meter square per second inverse. Calculate the wavelength of the spectral line when this electron falls from this level to next lower level. सर कराया हुआ है. कराया हुआ ना, तो दोनों क्वेश्चन छोड़ दो और अभी नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन करो, उसमें कुछ अच्छे वर्क कराऊंगा. नेक्स्ट में ज्वाइन करो, सही है.